कि देखिए देश में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो कदम उठाया है वो पीछे हटने वाला नहीं है। इन लोगों को क्या है कि भ्रम भ्रांति फैला करके लोगों को असमंजस में डाल करके ये हमारे कार्यक्रम को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हम देश में 13 करोड़ लोगों की लड़ाई को लेकर के आगे जा रहे हैं। हमने जो है जमीनी स्तर पर भी उस मुहिम को छेड़ा और हमने देश के दिल्ली के रामलीला मैदान हो या जो है जो भी हमको मैदान मिला, जम्बूरी मैदान मिला, जंतर मंतर, मगर हम लोगों ने जो है इतना प्रयास किया कि सरकार को झुकना पड़ा और फिर एक पोर्टल बना। मगर पोर्टल से हम उस समय भी खुश नहीं थे और आज भी नहीं है, क्योंकि मेरे निवेशकों को भुगतान नहीं हो पा रहा। देश में इतनी सारी समस्याएं हैं। अगर कंपनी चाहती, अगर वो पैसा पूरा भी नहीं देती, 25% भी लोगों का भुगतान करती, 50% भुगतान करती, तो भी हम उनका साथ देते। मगर किसी कार्यकर्ता ने या किसी जमाकर्ता ने भुगतान करने के लिए मना नहीं किया है। न ही संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने मना किया है, क्योंकि हम लोग तो वही चीज चाहते हैं कि लोगों का भुगतान हो जाए। हम जो कार्य करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनको डर है, उनको डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि अब हमारी जो है हम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े और हमारा साम्राज्य तो खत्म हो गया मगर हमारा धन तो नहीं गया। आज हमने जो देश विदेशों में पैसा जमा कर दिया, अपने बच्चों को सेव कर दिया, मगर संगठन की ये अहम भूमिका रही और लोगों को जागृत करने का कार्य जो चल रहा है वो हमने जो है बस्ती जिले से लेकर के हम पूरे भारत भ्रमण में जाएंगे और एक एक व्यक्ति को जगाएंगे और हम सरकार से और हम कोर्ट से एक ही निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि इनकी एक एक व्यक्ति की पर्सनल जमीन है, इनकी संपत्तियों को बेचा जाए और एक एक जमाकर्ता का भुगतान किया जाए, क्योंकि इन्होंने जमीन गरीब जनता का पैसा उसको गलत मैसेज करके कन्वर्ट करा के तमाम स्कीमों में हेरफेर करके उसमें कार्यकर्ता और जमाकर्ता नहीं समझ पाया। उसे नहीं मालूम था आप क्या कर रहे हैं। मगर आज भी आपकी मंशा भुगतान करने की नहीं है। आज भी केवल जो है आप अपना समय निकाल रहे हैं और लोग धीरे धीरे हमारे इस पैसे को मांगने की जो बात है उसको लोग भूल जाए। ऐसा कदापि नहीं होगा। हम इस चैनल के माध्यम से उनको आगाह करना चाहते हैं कि देखिए आज भी समय है, मेरे जमाकर्ताओं का भुगतान करा दीजिए। 13 करोड़ लोगों की जनता का जो पैसा है उसको आप भुगतान कराइए। कैसे कराना है हमें नहीं मालूम। अगर हमारे संगठन की आवश्यकता जी विष्णु झा जी अनोखा सहारा अनोखा या अनोखा सहारा श्री करके कोई योजना थी, इसके बारे में जानते हैं क्या? अनोखा करके थी, ऐसे ही भविष्य थी और एक जीवन आनंद थी। ऐसे 3-4 योजनाएं अब तो साला सर कोई योजनाओं के नाम भी याद नहीं रहे। अब तो केवल अनोखा सहारा के 2022 तक लोगों ने एजेंटों ने पैसा लिया था, 2022 लास्ट तक। जब 2018 में इनकी सभी अनाथा बंद हो गई तो पैसा कैसे ले सकते थे? सर मेरा तो मानना एक ही है कि योजनाएं सरकार ने नहीं निकाली, कंपनी ने निकाली और सरकार का इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, वो नहीं हुआ। क्योंकि देश में सरकारी एजेंसियों का काम होता है लाइसेंस देना, मगर उनकी निगरानी भी अति आवश्यक होती है। संस्था की हर समय ऑडिट हुई, सारी चीजें हुई। आज देश में ये समस्या उत्पन्न हो गई तो इसको क्या माना जाए? ये मिली भगत है, कहीं ना कहीं जमाकर्ता के साथ धोखा है, कार्यकर्ताओं के साथ इमोशनली ब्लैकमेलिंग किया गया। आज जो हमारे 4000 लोगों ने आत्महत्याएं की उसका भी श्राप इन लोगों को लगेगा। और मेरा तो एक ही मानना है कि अगर भुगतान की बात जो चल रही थी भुगतान करने की है तो संगठन हमारा कब मना किया? आज भी अगर आप पैसा भुगतान करना चाहते हैं तो संगठन के साथ सहयोग करिए।
हमसे क्या सहयोग चाहिए हमारे संगठन से। हमारा संगठन आपको सहयोग देता और देने के लिए तैयार है, मगर आप केवल बरगलाने की बात करेंगे और भुगतान नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हम आपके बहकावे में आ जाएं और कल हम जो है इतने लोगों को 1 लाख या 2 लाख लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं या 13 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनको मैं क्या आश्वासन दूंगा, उनके साथ मैं कैसे नजर मिला पाऊंगा। इसलिए अब हम कोई धोखे में नहीं रहना चाहते। हमें पूर्ण भुगतान चाहिए, चाहे कंपनी करे, चाहे सरकार करे, चाहे कोर्ट के माध्यम से कोई नई तीसरी एजेंसी करे, और हम अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है और हमें भुगतान चाहिए। इसके लिए हम चाहे सुप्रीम कोर्ट की चौखट में हम पीआईएल के माध्यम से जाएं, या हम एक एक जमाकर्ता को वहां खड़ा कर दें सुप्रीम कोर्ट के आगे। ये हमारा जो है दृढ़ निश्चल मतलब हमारा संकल्प है। और ये सारा जी सर, जिसमें लगातार सहारा के अधिकारी और उनके प्रबंधन के लोग फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, पीछे से लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सितंबर तक कोर्ट का आदेश आ जाएगा, पैसा मिल जाएगा। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक रिसमिटेशन हो गया, अब लोगों का पैसा मिल जाएगा। तो जब 10,000 सरकार नहीं दे पाई, उनके कागज रिसमिटेशन में तमाम डिफिशियंसी आ गई, तो ये कौन सा नया कारनामा करेंगे जिससे 5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए आ जाएंगे। केवल और केवल वो चाहते हैं हम जनता को लूटते रहे, और जनता लुटने के लिए है और हम लोग लुटते रहे। अरे लुटने का जो समय था हम लोग लुट गए, अब आगे हमें कोई लूट पाए ऐसी जो है कोई शक्ति नहीं बनी। हम बस केवल एक ही चाहते हैं, आप 1 लाख 5 लाख की कोई भी योजना निकालें, पहले मेरे जमाकर्ता का जो भुगतान है उसको पूर्ण रूप से आप कर दीजिए। समस्या इस बात की है कि वो लगातार प्रबंधन गुमराह कर रहा है, शेयर फार्म भरिए। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।